एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियोस तक हमने सॉफ्टवेयर बेस के जो दो एल्गोरिथम्स थे, लॉक वेरिएबल और डेकर्स एल्गोरिथम, उनको कवर कर लिया। राइट हमने देखा कि वो तो प्राइमरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करवा रहे। ओके, सो अब जो थर्ड एल्गोरिथम बचा है, दैट इज पीटरसन एल्गोरिथम, हम उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, हम देखते हैं क्या वो प्राइमरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करवाता है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पीटरसन एल्गोरिथम। राइट, लेकिन इसकी पहली ही लिमिटेशन हमें पता है कि ये सिर्फ क्या है, दो प्रोसेस के लिए वर्क करती है। राइट, और जो इसके पहले हमने लॉक वेरिएबल और हमने डेकर्स एल्गोरिथम देखा, वो दोनों तो सेटिस्फाई ही नहीं करवा रहे हैं प्राइमरी कंडीशन, तो वो तो दोनों हमारे बेकार हो गए एल्गोरिथम। सो अब इस पे भरोसा है हमें, ये देखते हैं क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करवाता है। ठीक है, तो सीधा एल्गोरिथम पे ही चलते हैं। ओके, सो सबसे पहले क्या है, हमने एक टर्न नाम का वेरिएबल बनाया। अब जैसे हमने डेकर्स में देखा था कि 0 है टर्न वैल्यू, दैट मींस इट रिप्रेजेंट पी नॉट प्रोसेस, और अगर टर्न की वैल्यू 1 है इट रिप्रेजेंट्स P1 प्रोसेस। ठीक है, सो पी नॉट के लिए टर्न की वैल्यू 0 है, P1 के लिए टर्न की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये हो गया। सो अब स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा हम कर लें, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने टर्न नाम का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, टर्न नाम का वेरिएबल बना दिया हमने। ठीक है, अब क्या किया, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, एक इंटरेस्ट नाम का एरे बनाया है। ठीक है, इंटरेस्ट नाम का एरे बना देते हैं। दो साइज के एरे, बहुत परफेक्ट है, दो साइज के एरे। क्यों? क्योंकि एरे क्या नंबरिंग क्या होती है, 0 एंड 1। राइट, तो अब ये क्या है, ये पी नॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा और ये P1 प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास दो ही प्रोसेस है, दो साइज का हमने एरे बना दिया। एरे की इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 एंड 1। सो 0 रिप्रेजेंट पी नॉट एंड 1 फॉर P1। अभी इनिशियली कुछ असाइन नहीं है तो इसको फॉल्स दे देते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, अब सबसे पहले लेट्स सपोज पी नॉट प्रोसेस आया, पी नॉट ने एंट्री करी। ठीक है, ये पी नॉट का ब्लॉक बना देते हैं, पी नॉट ने एंट्री करी। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया, आर्ग्यूमेंट मांगा इंट प्रोसेस। तो प्रोसेस कौन सा है, पी नॉट। पी नॉट के लिए क्या होता है, 0, प्रोसेस वैल्यू 0। ठीक है, सो प्रोसेस 0 आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक अदर नाम का इसने बोला कि मेरे लिए एक अदर नाम का वेरिएबल बना दो, लोकल वेरिएबल। अदर नाम का एक लोकल वेरिएबल हमने बना दिया। ठीक है, अदर की वैल्यू असाइन करी, अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस। 1 माइनस प्रोसेस मीन्स अब प्रोसेस क्या है, 0 है, तो अदर की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसका मतलब अदर क्या हो गया, P1 प्रोसेस। पी नॉट क्या है, 0 है। राइट, अदर क्या हो गया, अदर की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली सही आ गई, 1 आ गई। राइट, अदर 1 माइनस प्रोसेस, प्रोसेस है 0, तो अदर वैल्यू 1, इट रिप्रेजेंट P1 प्रोसेस। अदर प्रोसेस कौन सा है, P1 है। ठीक है, थर्ड थर्ड लाइन क्या है, इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस। जो प्रोसेस है वो कहता है कि मैं प्रोसेस तो मेरा आ गया, पी नॉट कहता है मैं तो आ गया, अब मेरा इंटरेस्ट शो कर दो उसमें। तो उसमें फॉल्स की जगह क्या कर दो, फॉल्स की जगह ट्रू रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है टर्न इक्वल टू प्रोसेस। कहता है मैं आया हूँ, मैंने इंटरेस्ट शो किया, मेरी टर्न की वैल्यू भी तो चेंज कर दो। राइट, टर्न की वैल्यू क्या कर दो, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, 0, टर्न की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब आता है, 4 स्टेप्स तक हमने देख लिया। अब फिफ्थ स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप जो है ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि क्या ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा या नहीं। ठीक है, तो इसको आराम ध्यान से देखते हैं। फिफ्थ क्या बोलता है, पेन व्हाइट ले लेते हैं, पेन रेड ले लेते हैं, चलो। ठीक है, तो वाइल इंटरेस्ट ऑफ अदर इक्वल टू ट्रू। ठीक है, एंड टर्न इक्वल टू फॉल्स। इसमें क्या है, दो कंडीशन है और बीच में एंड लगा हुआ है। तो एंड ऑपरेटर का हमें पता है कि एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। राइट, अगर दोनों ट्रू हो गए तो हम क्या है, हम लूप में फंस जाएंगे, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। एक भी फॉल्स हो गया तो हम क्या है, नेक्स्ट कंडीशन पे मूव कर सकते हैं। राइट, एंड ऑपरेटर यही करता है। राइट, सो अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई तो हम क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, चेक करते हैं, वाइल इंटरेस्ट ऑफ अदर इक्वल टू ट्रू, कि हमारा अदर क्या है, 1 है। ठीक है, इसका अदर का इंटरेस्ट ट्रू है, नहीं, अदर इंटरेस्ट तो फॉल्स है, तो फर्स्ट कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में पी नॉट आ गया। एक बार फिर भी नेक्स्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं। कहता है कि दूसरे का इंटरेस्ट तो ट्रू अगर है
और टर्न की वैल्यू मेरी है। तो ये तो गलत है कि दूसरा भी इंटरेस्ट शो कर रहा है लेकिन वैल्यू मेरी चल रही है। नहीं, दूसरा क्यों इंटरेस्ट शो करेगा, वैल्यू तो मेरी चल रही है। टर्न की वैल्यू प्रोसेस है, हाँ टर्न की वैल्यू प्रोसेस है, मतलब मेरी बारी चल रही है, टर्न मेरी है, लेकिन इंटरेस्ट कोई और शो कर रहा है। तो ये तो फॉल्स है, ये लेकिन ट्रू हो गया, तो फॉल्स ट्रू, बट हम तब भी क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन में हम पी नॉट कर देते हैं। अब एग्जिट करने से पहले हम इसको प्रीएम्पशन कर देते हैं, इस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर देते हैं, जिससे हम देख सकें कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर हमने इसको वो कर दिया फॉल्स, तो दोबारा हम P1 लाएंगे तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन करेगा ही। बट टेकर्स में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि प्रीएम्पशन के टाइम पे ये जो है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन शो नहीं करता था, राइट। तो इसको प्रीएम्प्ट कर देते हैं पी नॉट प्रोसेस को इसी टाइम पे। अब लेके आते हैं P1 को, ठीक है। अब P1 आया, P1 ने क्या किया, सबसे पहले P1 आया, एंट्री किया P1 ने, इसने प्रोसेस वैल्यू क्या दे दी, P1 ने 1, राइट। अब इसके लिए हमने एक अलग से लोकल वेरिएबल बना दिया, अदर बना दिया हमने इसके लिए, ठीक है। अदर की वैल्यू 1 माइनस प्रोसेस, दैट मींस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही आ रही है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है पी नॉट को, राइट। फर्स्ट सेकंड स्टेप्स हमने देख ली। थर्ड स्टेप है कि अदर ऑफ प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, दूसरे का जो अदर जो इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस, कि मेरा जो इंटरेस्ट है उसको ट्रू कर दो, कि हाँ मैं आया हूं तो मेरा इंटरेस्ट शो कर दो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट हमने शो कर दिया, इसको भी लाके हमने ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कहता है कि टर्न को प्रोसेस तो करो। अब मैंने इंटरेस्ट शो किया, मैं आया, तो मेरी टर्न की वैल्यू भी तो चेंज करो। ये क्या है, ये तो ग्लोबल वेरिएबल है, ये दोनों शेयर कर रहे हैं, राइट। तो हमने टर्न की वैल्यू को यहाँ पे जाके 1 कर दिया, प्रोसेस है 1, ठीक है। अब बारी किसकी चल रही है, P1 की बारी चल रही है, ठीक है। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट अपने फिफ्थ स्टेप, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या अदर का इंटरेस्ट ट्रू है, हाँ अदर का इंटरेस्ट तो ट्रू पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो फिर ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। कहता है टर्न मतलब मेरी चल रही है, हाँ टर्न भी इसकी चल रही है, तो ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया, राइट। ये तो इनफाइनाइट लूप में चला गया, मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाया। अब इतनी देर में क्या हुआ, जो पी नॉट प्रोसेस था ये इसका प्रेम पूरा हो गया, ये अब एग्जीक्यूट होने लग गया क्रिटिकल सेक्शन में, और फिर ये एग्जिट हो गया। एग्जिट हो गया तो इसने अपना इंटरेस्ट जो है वो फॉल्स मार्क कर दिया, वापस फॉल्स मार्क कर दिया। अब इसका ये इनफाइनाइट लूप में था, इसका वेट टाइम पूरा हुआ, दोबारा ये चेक करेगा क्या दूसरे का इंटरेस्ट अभी भी ट्रू है, नहीं, अब दूसरे का इंटरेस्ट फॉल्स हो गया। एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये आ जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है सेटिस्फाई हो गया, कि हम अगर प्रोसेस को प्रीएम्प्ट भी करते बीच में, तब भी अगर उसका इंटरेस्ट जब तक उसका ट्रू रहेगा तब तक दूसरा प्रोसेस एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इसमें दो कंडीशंस चेक कर रहे हैं, राइट। कि इंटरेस्ट किसी और का तो नहीं है और बारी किसकी चल रही है, राइट। तो दो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, इसलिए हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो सेटिस्फाई तो हो गया, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमारा वो भी कर रहा था, लॉक वेरिएबल भी कर रहा था, राइट। तो लॉक वेरिएबल नहीं कर रहा था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारा डेकर्स एल्गोरिथम कर रहा था। लॉक वेरिएबल तो कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये तो कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा था बट प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, ठीक है। तो पीटरसन ने भी अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो कर दिया, अब इसकी प्रोग्रेस की बारी है, क्या प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई करता है, देखते हैं। तो अब हमारा सेकंड कंडीशन जो है इसको चेक करने की बारी आ गई, ये है प्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रोग्रेस में डेकर्स क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, डेकर्स में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि टर्न है 0, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन अभी फ्री है, बट पी नॉट प्रोसेस आ गया, नहीं टर्न की वैल्यू 1 पड़ी है और पी नॉट प्रोसेस आ गया। अब पी नॉट किसका वेट कर रहा है, जब तक टर्न की वैल्यू 0 नहीं होती, जब तक P1 नहीं आता, वो 0 वैल्यू नहीं करता, तब तक ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। तो P1 हमारा आया नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन फ्री पड़ा है, पी नॉट कुछ कर नहीं सकता, तो क्या है, पी नॉट आइडल बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन भी फ्री है, तो प्रोग्रेस कंडीशन वायलेट हो रही है। प्रोग्रेस कंडीशन ही क्या थी, क्रिटिकल सेक्शन अगर फ्री है और प्रोसेस आइडल बैठा हुआ है तो उसको क्रिटिकल सेक्शन में आना ही पड़ेगा, तो ये कंडीशन तो वायलेट हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी दो कंडीशंस चेक हो रही हैं, कि बारी किसकी चल रही है, राइट, और अदर की वैल्यू ट्रू तो नहीं है, कि मतलब कोई और प्रोसेस तो नहीं आया है, और बारी किसकी चल रही है, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, राइट। हम इसमें पी नॉट को पहले ले आए या P1 को पहले ले आए, अभी हम पी नॉट को पहले लेके आए थे, अगर हम P1 को भी पहले ले आए
तो पहले ये वाली ट्रू हो जाएगी, जब तक ये अब फॉल्स नहीं होगी तब तक दूसरा प्रोसेस नहीं आ पाएगा, राइट। तो प्रोग्रेस कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, राइट, क्योंकि हम दो कंडीशंस चेक कर रहे हैं, राइट। तो प्रोग्रेस क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन को फ्री नहीं होना है अगर जो है हमारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, राइट। सो प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई हो गई कि ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा है, हम P0 को पहले लेके आए या P1 को पहले लेके आए, P0 जो है वो P1 पे डिपेंडेंट नहीं है और P1 जो है वो P0 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये की लेके भाग गया तो ये तब भी आ जाएगा, राइट। सो प्रोग्रेस हमारी सेटिस्फाई हो गई, प्राइमरी कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई करा दी। अब प्राइमरी तो हो गई, चलो एक सेकेंडरी भी हम देख लेते हैं कि क्या बाउंडेड वेट सेटिस्फाई हो रहा है। बाउंडेड वेट क्या कह रहा था कि किसी भी प्रोसेस को बाउंडलेसली वेट नहीं करवाना है, उसको कुछ टाइम के बाद उसको क्रिटिकल सेक्शन मिलना पड़ेगा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा था, हमारा जो था P1 प्रोसेस था वो इनफाइनाइट लूप में चला गया था और P0 जो था वो प्रेम था। तो क्या हो गया, P1 अगर इनफाइनाइट लूप में चला गया तो कुछ टाइम बाद जब P0 प्रेम से वापस आएगा, जब P0 एग्जीक्यूट होगा तो जब ये वैल्यू फॉल्स कर देगा तो P1 एग्जीक्यूट तो हो गई, तो बाउंडलेसली वेट नहीं हो रहा, इसको एक बाउंड मिली हुई है कि P0 अभी प्रेम्ड में है, जब P0 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो P1 की भी बारी आ जाएगी, राइट। तो इसने सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करवा दी, राइट। तो ये एल्गोरिथम अच्छा है, सही एल्गोरिथम ये नहीं, सही अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पहली ही लिमिटेशन हमने पढ़ ली थी कि ये सिर्फ दो प्रोसेस के लिए ही काम करता है। तो हमें तो क्या करना था, हमें तो चाहते ही यही थे कि हम सीपीयू एफिशिएंसी बढ़ानी है हमें, राइट, कि सीपीयू में एन प्रोसेस को हम वर्क करा पाए, बट ये तो पहले ही सिर्फ दो प्रोसेस के लिए काम कर रहा है, तो ये एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ा पाएगा, ये मतलब अच्छा एल्गोरिथम तो नहीं हुआ। तो सॉफ्टवेयर वेज के अंदर तीनों एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तीनों एल्गोरिथम बेस्ट एल्गोरिथम नहीं हो पाए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वेज हम यही खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर वेज, ठीक है। हार्डवेयर वेज पढ़ेंगे, इसके अंदर देखते हैं कितने वेज हैं और ये क्या ये अब सारी कंडीशन और क्या ये हमारे बेस्ट एल्गोरिथम साबित होते हैं कि नहीं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।